कौन है इमरान मसूद? पहला परिचय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव। दूसरा परिचय, अगर आप इस परिचय तक गूगल के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए पहुंचेंगे तो विवादित बयान देने वाले। तीसरा परिचय, यहाँ के कद्दावर नेता और अपने चचा रशीद मसूद की पॉलिटिकल लेगेसी पर दावा करने वाले। एक चौथा परिचय भी है जो सहारनपुर की ज़मीं पर आकर मिलता है। ऐसे ही खबरों में रहने वाले इमरान मसूद से हम बातचीत करेंगे। हम उत्तर प्रदेश की हालचाल जानने की यात्रा पर निकले हैं ये जानने कि खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी। इमरान मसूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप पर। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात पर आते हैं सीधे। आप भी बिजी आदमी हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हम भी ज़िले ज़िले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन कर रहे हैं इमरान मसूद? मुझे तो ये जानकारी आपसे ही प्राप्त हो रही है। अभी मेरी अभी तक किसी से ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं राहुल जी और प्रियंका जी के साथ हूँ और उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। मैं फिर से सवाल दोहरा देता हूँ, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की किसी भी किस्म की संभावना को क्या सिरे से खारिज कर रहे हैं इमरान मसूद? नहीं, राजनीति में संभावनाओं को आप कभी खारिज नहीं कर सकते, लेकिन मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। मेरे ऊपर जब से मैं कांग्रेस में आया हूँ तभी से ये रहता है कि समाजवादी में जाना, चूँकि मेरा जन्म समाजवादी में हुआ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। नेता मेरे मुलायम सिंह थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जब हमने आँख खोली थी तो मुलायम सिंह जी के साथ आँख खोली थी, लेकिन मेरा जो अनुभव प्रियंका जी और राहुल जी के साथ है वो बहुत अच्छा है और मैं उन दोनों के बहुत नज़दीक हूँ। बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग पॉलिटिकल जर्नलिज्म में इसको ओपन एंडेड आंसर कहते हैं इमरान जी, कि आपने ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऑफिशियली कह रहा हूं मैं हमेशा कांग्रेस में रहूंगा। आपने कहा जी संभावना तो हमेशा रहती है। अब मैं ये बता देता हूं आपको भी और दर्शकों को भी कि ये पहला ही सवाल इस पॉलिटिकल इंटरव्यू का क्यों है। हमारे मित्र हैं जनता के बीच भी और पुलिस और प्रशासनिक महकमों में भी। मैं बगल के राज्य के एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठा हुआ था, बीच में एक दिन छुट्टी का था। तो उन्होंने पूछा भाई आगे का क्या है? तो मैंने कहा सहारनपुर जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, कुछ नेताओं के भी इंटरव्यू करूंगा। तो उन्होंने कहा किसके किसके इंटरव्यू करेंगे? तो कुछ नेताओं के नाम बताए, आपका भी जिक्र आया। तो उनका पहला रिमार्क था कब ज्वाइन कर रहे हैं सपा? तो हो सकता है कि भाई खामा ख्याली रही हो, सहारनपुर से दूर हैं। फिर मैं गाँव में घूमने लगा, पत्रकारों से मिलने लगा स्थानीय, तो सब ने यही कहा जो आपके समर्थक हैं उन्होंने, हाँ इमरान भाई चले जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सत्य राजनीतिक अफवाह की शक्ल में जन्म ले, हर गले तक पहुंच जाए और जिसके इर्द गिर्द वो सत्य बुना जा रहा हो वो इससे अनजान हो। इतने तो मासूम भी नहीं है इमरान मसूद। देखिए, एक परसेप्शन बनता है अभी इस वक्त लोगों के अंदर, चूँकि मुझे लगातार घेर करके हराया जाता है, तो लोगों में यह है कि इमरान को जीतना चाहिए, किसी भी सूरत में नुकसान ना हो। तो लोगों में ये परसेप्शन है कि हमारा नुकसान जब भी होता है तो वोट के बंटवारे से होता है और कहीं वोट का बंटवारा ना हो, इसलिए इस तरह की बात है। लेकिन मेरी अभी तक किसी के साथ, ना अखिलेश जी के साथ, ना किसी के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। क्या इस बात की भी संभावना है कि तमाम नानुकुर के बाद एक बार फिर कांग्रेस और सपा का 2017 की तरह गठजोड़ हो? देखिए, हो सकता है मेरी बात कांग्रेस में बहुत सारा बुरी लग जाए। मैंने चूँकि सच बोलना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सच बोलूँ और हमेशा कोशिश यही रही है कि साफ बोलूँ। मैंने अपनी नेता प्रियंका जी को भी बता दिया, मैंने राहुल जी को भी बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मौजूदा परिस्थिति है उस परिस्थिति के अंदर गठबंधन के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि अगर भाजपा को हमको मजबूती के साथ लड़के हराना है तो गठबंधन करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो हार जाएगी? इसको कहते हुए तकलीफ होगी, लेकिन सही सच्चाई यही है। और ये जो कांग्रेस के दावे हैं, कभी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी, कभी आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के, हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, इतने बहुमत से सरकार बना रहे हैं, उन दावों में कोई दम नहीं है। देखिए, मैं हवाई बात नहीं करता हूँ ना, मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है कि ग्राउंड के ऊपर क्या चल रहा है। प्रियंका जी बेइंतहा मेहनत करती हैं और बेइंतहा मेहनत का नतीजा है कि हमारा संगठन गांव के अंदर खड़ा होने की कगार पर है। अभी तो हमने संगठन खड़ा किया है, अभी हम जीत के दावे करने लगे। मैं समझता हूँ ये बहुत बचकानी बात होगी, ऐसा है अभी कोई स्थिति है नहीं। आपके इस बयान को सीधे तौर पर आला कमान को चुनौती देने वाले बयान की कैटेगरी में रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं आईना दिखाने वाला बयान बता रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो कल को सामने आएगा।
फर्जी बात नहीं करता हूँ मैं ना, मैंने कभी फर्जी बोला, इसलिए मैं साफ गोई के साथ बोलता हूँ। प्रियंका जी की मेहनत से संगठन गांव के अंदर पहुंचता हुआ दिखाई देने लगा है कि संगठन गांव में आ गया है, लेकिन अभी आप सरकार बनाने की बात करने लगे, ऐसी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं नज़र आ रही है। इमरान मसूद साहब, आपने बयान का जिक्र किया तो उस बयान पर भी आ जाते हैं। वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। एक बयान है जो पहले क्लिक पर आता है, कथित विवादित बयान जिसमें बोटी बोटी काट देने का जिक्र होता है। वो बयान तो सबको पता है, ये भी पता है कि आपने उस बयान पर माफ़ी मांगी, लेकिन सहारनपुर आकर हमको एक नई बात पता चली। हमको पता चला कि वो जो बयान है 2014 के चुनाव से पहले लीक होता है और उससे कुछ बरस पहले का वो बयान है। और हमको ये भी पता चला कि वो बयान आपके चाचा रशीद मसूद के कैंप से ही लीक किया गया था आपकी चुनावी संभावनाओं को 2014 की लोकसभा में ख़त्म करने के लिए। क्या रिएक्शन है आपका? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, वो जो बयान था, जो आदमी मेरे साथ बैठा हुआ, वो तो सच्चाई खुलती ही ना। वो जो मेरे साथ बैठे हुए थे साहब, जो मेरे साथ बैठे हमारे साथी थे, दलित साथी थे मेरे, उनकी डेथ हो गई इत्तेफाक से, हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गई। तो वो साथ में बैठे हुए, उनकी डेथ को जब इन्होंने जारी किया वो बयान, उस डेथ को हुए हुए 6 महीने गुजर गए थे। तो वो कोर्ट के सामने चला गया, उसने कहा इसका तो इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। चूँकि जब 2013 के दंगे चल रहे थे तो दंगों के अंदर मैं लगातार घूम घूम करके शांत रहने की अपील कर रहा था, और उसी के अंदर उन्हीं भावनाओं, क्योंकि हमारे यहाँ की ज़बान बड़ी खड़ी है और खड़ी बोली के अंदर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, मुझे नहीं अंदाज़ था कि इसका इतना ज़्यादा वो होगा। हमारे यहाँ बोला जाता है, अक्सर बेशतर मेरे मुंह से गालियाँ निकल जाती हैं, कार्यकर्ताओं को डांट देता हूँ तो लोग वो उसको मोहब्बत के रूप में लेते हैं। मेरी गालियों को मोहब्बत के रूप में लेते हैं? आप देख लीजिए, आप यहाँ आप हमें मालूम करिए, पता चल जाएगा। मैं कई बार डांट देता हूँ, ज़ोर से बोल दूंगा तो उसको मोहब्बत के रूप में लेते हैं या मेरे मुझसे नाराज़ नहीं होते। लेकिन बहरहाल ये एक सभ्य समाज के अंदर अच्छा इसका संदेश नहीं जाता, तो इसीलिए मैंने माफ़ी मांगी थी। मैंने कहा यार इन शब्दों से ठेस हुई तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं उसके अंदर कभी, क्योंकि मैं उस तरह का आदमी नहीं जिस तरह की छवि मेरी बनाई गई। इमरान मसूद को आप सहारनपुर में आके पहचानेंगे, मीडिया के बनाए हुए इमरान मसूद को मत देखिए। क्या है मीडिया का बनाया हुआ इमरान मसूद? मीडिया का बनाया हुआ इमरान मसूद तो तालिबान से भी ख़तरनाक है। जो तालिबान को जिस तरह से आकर के यहाँ मोदी साहब आएंगे तो वो भी बोलेंगे, योगी साहब आएंगे तो वो भी बोलेंगे, लेकिन मोदी साहब योगी साहब यहाँ पर आकर के यहाँ के हिंदुओं से पूछेंगे इमरान मसूद क्या है। इमरान मसूद को अगर रात को 2 बजे भी कोई आवाज़ लगाएगा तो उसका धर्म नहीं पूछूंगा, साथ चल दूंगा उसके। ये है इमरान मसूद। अगर किसी को किसी वक्त ज़रूरत है और मुझे आवाज़ लगाएगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मुझे उसका धर्म और जाति से मतलब नहीं होता, मुझे इंसानियत से मतलब है और मैं इंसानियत के लिए लड़ता हूँ। और यहाँ के तमाम वाक़यात यहाँ की गवाही देंगे इस बात की, तमाम वाक़यात गवाही देंगे इस बात की कि इमरान मसूद हिंदू और मुसलमान के जैसे रहता है। मेरे यहाँ कावड़ के ऊपर एक ट्रैक्टर ट्रॉली से एक एक्सीडेंट हो गया और एक मुस्लिम महिला रमज़ान के अंदर कावड़ चल रहा था, भरा कावड़ चल रहा था, पूरी रोड भर कर चलती है, उस एक्सीडेंट हो गया और एक तरफ मुसलमान खड़ा हो गया और एक तरफ पूरा कावड़ चल रहा था, और उसको किस तरह से नियंत्रित करके निकाल के शहर को बचा के ले गया था, ये सारे शहर ने देखा और सारा शहर जानता है कि इमरान ने अपनी जान पर खेल करके सबके साथ लड़ करके शहर को बचाया था। ये है, ये इमरान है। इमरान ये नहीं है। इमरान ये है कि इसके ऊपर फतवा लगा दिया था कि मैंने कह दिया था कि मुझे माशां कुमरी का आशीर्वाद मिल गया, तो हमारे ऊपर टीवी चैनलों में बैठ करके, क्योंकि फतवे का एक ऐसा शब्द बना दिया कि आपको पता तो है नहीं कि लगता क्या है, क्या होता कैसे है। तो कि साहब इमरान मसूद तो धर्म से भी खारिज हो गए, इससे भी खारिज हो गए। मैंने कहा भाई कमाल हो गया। आशीर्वाद का मतलब तो दुआ होता है, और दुआ मुझे किसी की लग गई तो इसमें आपको क्या परेशानी है। अल्लाह ताला उनका दीन उनके तक रखे, मेरा दीन मेरे तक रखे, मैं अपने दीन पे हूँ, आप अपने दीन पे हो। आप कैसी बात कर रहे हैं? तो ये इमरान मसूद है। क्योंकि जब मैं चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रहा था तो शाकुंभरी देवी के तमाम महंत, तमाम पुजारी मेरे साथ चल करके खड़े होकर के चुनाव लड़ा रहे थे मुझे, क्योंकि उनको पता था कि इमरान काम करने वाला आदमी है। और जब जीता था, जीतकर सबसे पहले रोड बनवाने वाला इमरान मसूद शाकुंभरी देवी तक चौड़ी हॉट मिक्स प्लांट से रोड, कच्चा रास्ता था, बहुत छोटा रास्ता, एक रास्ता नहीं डबल रास्ते, एक बाईपास बनाया और एक सीधा रास्ता बनाया। ये इमरान मसूद है। इमरान मसूद वो इमरान मसूद नहीं है जो मीडिया ने बना दिया कि हिंदू विरोधी छवि वाला है। मैं हिंदू और मुसलमान के अंदर ना मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म भी हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के लिए हुआ है, कोई नफरत के लिए नहीं हुआ है। चलिए उस पर भी आएंगे। मैं दर्शकों को कंटेक्स्ट दे दूं। इमरान मसूद इकलौती दफ़ा अब तक जो विधायक बने हैं वो 2007 के विधानसभा चुनाव में बने थे। अब उस विधानसभा सीट को बेहट कहते हैं, तब मुजफ्फराबाद कहते थे,
जिन माता या देवी शाकुंभरी देवी का इन्होंने जिक्र किया, वो यहाँ की, इस पूरे इलाके की, आसपास के कई ज़िलों की सबसे प्रतिष्ठित देवी स्थान में से एक है। आज मैं खुद वहाँ दर्शन करके आया, देख के आया, तो उसका जिक्र कर रहे हैं कि चूँकि इनकी जो विधानसभा थी, शाकुंभरी देवी का मंदिर उसी विधानसभा में पड़ता है। अब चूँकि आप जनता के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जनता ने हमको आपके बारे में तमाम टिप्पणियाँ, आपकी जनता ने, सहारनपुर ज़िले की जनता ने, और तमाम सवाल दिए। 2 सवाल सबसे पहले पूछूंगा जो सीधे आपसे ज़ाती तौर पर जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले आपने चूँकि जिक्र किया फतवे का, सुना है कि कुछ मौलवी इसलिए भी आपसे खफा थे कि आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप, आपकी पत्नी और कुछ लोग डांस वगैरह कर रहे हैं, तो उन्हें इससे भी ऐतराज़ था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखिए, इस तरह के लोग जो ये बात करते हैं, मामला क्या था? नहीं कुछ नहीं। मेरे परिवार के अंदर मेरे पारिवारिक हैं, मेरे पापा के दोस्त हैं, कुंवरपाल माजरा MLC रहे हैं, उनकी बेटी की शादी थी। उनकी बेटी की शादी में सारी बहनें नाच रही थी, मैं बीच में खड़ा था। वो बेचारी मुझे मेरा कभी हाथ इधर उठा देते, मुझे तो नाचना आता नहीं। अब एक बात मुझे बताइए, मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हूँ और वो सब परिवार की महिलाएं नाच रही हैं। किसी ने परिवार में वीडियो बनाया, किसी ने डाल दिया इस पर। अब इस तरह के तमाशे अगर करेंगे, इस तरह के तमाशों से तो मैं डरने वाला नहीं। क्या तमाशे हुए थे? ये जो तमाशा करा के साहब इमरान ने ये कर लिया। इस्लाम के अंदर जो चीज़ ज़रूर है, सबसे पहले अखलाक, वो इमरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है। मैं गरीब मजलूम किसके लिए के साथ बदअखलाकी के साथ बात नहीं करता। अगर मैं किसी को डांट रहा हूँ, या जो मैंने अभी पहले कहा कि मैं गाली देता हूँ, तो वो उसके साथ होता है जिसके साथ मेरा बेहद प्रेम है, वो उसको प्रेम के अंदर ले लेता है। दूसरी चीज़, नमाज, रोज़ा, ज़कात, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों के अंदर मैं बिल्कुल पक्का मुसलमान हूँ। और पक्का मुसलमान हूँ इसीलिए मेरे अंदर नफ़रत नहीं है, इसीलिए मेरे अंदर दूसरे के लिए बैर नहीं है। मैं दूसरे धर्म का भी उतना ही सम्मान करता हूँ जितना अपने धर्म का। चूँकि कुरान के अंदर साफ़ है कि आप अगर लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपको आपका दीन मुबारक, मुझको मेरा दीन मुबारक। ये कोई इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप नफ़रत फैला करके या नफ़रत की ज़बान बोल करके आप दूसरे मज़हब के लोगों को, अगर आप दूसरे मज़ाहिब के लोगों को बुरा कहेंगे, लोग आपके मज़ाहिब को बुरा कहेंगे, नफ़रत फैलेगी, वो काम नहीं होगा। चलिए, आप ये दावा कर रहे हैं, मुझे फिर से 2 वाक़े याद आ गए। इमरान मसूद सहारनपुर नगर पालिका के चेयरमैन थे, एक सभासद थी भारतीय जनता पार्टी की। इल्ज़ाम लगाया गया कि आपके समर्थकों ने उनके साथ बेअदबी की और उनके कपड़े भी फट गए। नहीं, ये देखिए, ये सारा बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। बीजेपी को एक फोकस करना होता है, उसको मेरे ऊपर टारगेट करना होता है। मैं मीटिंग में, क्या हुआ था? नहीं, मीटिंग नगर पालिका की मीटिंग थी, मीटिंग ख़त्म हो गई। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं चला गया। 2 सभासदों में सॉरी 2 सभासदों में झगड़ा हुआ। 2 सभासदों में झगड़ा हुआ। एक लड़का हमारा वहाँ राजीव गोयल, उसके इस मुकाबले उपाध्याय जीत गया था। राजीव गोयल था, करण था, इन लोगों का झगड़ा हुआ आपस में, कोई मतलब नहीं था, मेरा तो कोई लेना देना नहीं था। झगड़ा इनका हुआ। उस झगड़े के अंदर किस तरह से बात बढ़ी, मैं मौके पर नहीं, मुझे मौके पर दिखा दिया, जबकि मैं मौके पर नहीं था। मैं मौके पर से चला गया था। 1 घंटे के बाद, मेरे जाने के बाद झगड़ा हुआ। सारी चीज़ें सारे लोगों ने देखी, सबको पता था। लेकिन बीजेपी चूँकि 55 साल के बाद चुनाव हारी थी और नगर पालिका में चेयरमैन मैं बन गया था, तो नगर पालिका के चेयरमैन की खुन्नस के अंदर इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया और पूरा ड्रामा कर दिया। पूरा शहर के बीचों बीच है नगर पालिका, कहीं ऐसा नहीं है कि जंगल में नगर पालिका है। जंगल में नगर पालिका नहीं थी। वो 2-3 सभासदों को और उनके आपस के समर्थकों का झगड़ा था, उसमें मुझे बिला वजह इन्वॉल्व किया। मेरा कोई लेना देना नहीं था, उस झगड़े में ही लेना देना नहीं था मेरा। दूसरा जो आपका दावा है अपनी कुल जमा पॉलिटिक्स को लेके कि मैं सबके दीन से ताल्लुक़ रखता हूँ, सब चीज़ें, यहाँ के बुज़ुर्गों ने कहा कि हाँ जी ठीक तो हैं, नेता बढ़िया हैं, लेकिन मसूद फैमिली चाहती है कि सारे नेता उन्हीं के परिवार से निकले हैं, कोई दूसरा मुसलमान यहाँ पर नेता ना बन जाए। मसूद अख्तर मेरे MLA हैं, सहारनपुर देहात से। जी, मेरे ही बनाए हुए MLA मसूद अख्तर। सलीम इंजीनियर साहब को मैंने लास्ट इलेक्शन 2012 में लड़ाया था, इंतकाल हो गया उनका। उनको हराने वाले भी यही लोग थे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं था। 78,000 वोट मिले थे, 16,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिल गए थे, इसलिए वो हार गए थे 7,000 से। तो ये सवाल करना मुझसे, मैं समझता हूँ, बेईमानी है। और मैंने अपना भाई, मेरा पार्टी छोड़कर चला गया, मेरा साथ छोड़कर चला गया, सिर्फ इसलिए कि मैंने मना कर दिया था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ाऊंगा किसी परिवार के लोगों को। सिर्फ इसीलिए मुझे वो छोड़कर चला गया।
इसलिए छोड़ के चला गया या इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि आपके भाई को लगता था कि रशीद मसूद की पॉलिटिकल लेगेसी पे क्लेम उसका है? वो जो तमाम राजनीतिक परिवारों में भतीजा वर्सेस पुत्र वाला झगड़ा है, वो झगड़ा यहाँ भी दिख रहा था? नहीं नहीं, वो मेरे साथ ही है। वो जो मेरे साथ इलेक्शन चाचा का बेटा लड़ा था शाहजहान, वो मेरे साथ ही है। हाँ, मेरा अब साथ है। मेरा सगा भाई चला गया मुझे छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में। जी, राष्ट्रीय लोकदल मेरा सगा भाई। सब कह रहे हैं कि इमरान मसूद नहीं बेचा क्योंकि गठबंधन होगा तो वो सीट जो है वो रालोद के खाते में जाएगी, इसलिए इमरान मसूद ने पहले से ही फिट कर दिया उनको रालोद में। नहीं नहीं, ये यहाँ रालोद का और उनका गठबंधन होगा या नहीं होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसको ये कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ा पाऊंगा। बिल्कुल साफ मैंने मना किया था, मैं चुनाव नहीं लड़ा पाऊंगा। मैं चुनाव बार बार हार गया हूँ तुम लोगों की वजह से, और तुम्हें ताकत लगा कर भी मैं जिता नहीं पा रहा। ना अपना आप जीत रहा हूँ ना तुम जीतते हो, और मैं बार बार हार जाता हूँ, तो अब नहीं कर पाऊँगा मैं। ये भी एक गुत्थी है कि लोगों ने कहा था अब नेता इतने बड़े बनते हैं इमरान मसूद, चुनाव एक नगरपालिका की चेयरमैन ही जीते, एक विधायकी जीते 2007 से 12, 2012 विधानसभा हारे बेहट से, 2014 लोकसभा हारे, 2017 की विधानसभा हारे, और 2019 की लोकसभा में तो लोगों ने कहा कि गत हो गई, छीछा लेदर हो गई, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। लगातार 4 चुनाव हारे और लोगों ने कहा कि अगर इमरान मसूद 5वां चुनाव हार गए तो ये उनका आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि दावेदार तो बहुत हैं सहारनपुर में। मेरे दादा 17 चुनाव हारे हैं, 17 चुनाव हारे हैं मेरे दादा। हारने से जीतने से नेता नहीं बना करते हैं, हारने जीतने से सिर्फ MP MLA बन सकते हैं, लीडर नहीं बन सकते हैं। मैं 43,000 पे MLA बनाऊँ, 87,000 पर दूसरा इलेक्शन हारा, 4,10,000 पर पार्लियामेंट हारा, जो आज तक रिकॉर्ड वोट है, जो मिला ही नहीं था जब तक किसी को, जीतने वाले को भी नहीं मिला था उतना। मैं उतना वोट लेकर के आ रहा हूँ। 2016 में मैंने MLA जिताया, समाजवादी पार्टी के जो मंत्री थे उनकी डेथ हो गई थी, बाई इलेक्शन हुआ, मैंने कांग्रेस के सिंबल पर अपना MLA जिताया। 2017 के अंदर मैं 91,000 वोट लेकर के आ रहा हूँ। 2019 के इलेक्शन के अंदर गठबंधन के बावजूद, गठबंधन के तूफान के बावजूद 2,10,000 वोट लेकर के गया। तो ये मेरा वो वोट है जो, और इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चुनाव लड़ता हूँ हारने और जीतने के लिए नहीं। चुनाव के अंदर हमने अपनी लड़ाई लड़ती है, अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए लड़ते हैं। फैसला जनता का है, हमने ईमानदारी के साथ खिदमत की है। कोई जीते कोई हारे, काम तो इमरान ही करेगा। MP यहाँ पर MP के होने का ना होने का कोई मतलब नहीं है, काम तो मैं ही करूँगा। ये जो MP हैं हाजी फजलुर रहमान, ये कोई काम नहीं करते हैं। आप सुबह को आके देख लीजिए काम करते। आपको अगर सुबह को मेरे घर पर आएंगे आपको 500 आदमी मिलेंगे यहाँ। सारा जाम रहता है, सब काम करेंगे, काम तो हम ही करेंगे। काम तो कोई करने वाला है नहीं, ना काम इनके बस का है, इनके बस का भी नहीं है। बेचारे फैक्ट्री वाले लोग हैं, फैक्ट्री चला सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। ये इनके बस का भी नहीं है, कुछ करके दिखा दें। पूछ लें आप, जनता में पूछ लें, रिक्शा वाले से पूछिए, सड़क वाले से पूछिए, किसी से ही पूछिए आप, आपको बताएगा काम कौन करे। काम इमरान नहीं करेगा। सरकार किसी की भी आए, काम तो हम ही करेंगे। एक बात और सुनने में आई, चूँकि आप इतना खुल के बात कर ही रहे हैं, आपके जो चचा हैं और मेरे ख्याल से आपके राजनीतिक गुरु भी रशीद मसूद साहब, जिनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, लोगों ने कहा कि देखिए रशीद मसूद थे तो मुसलमान और तमाम ज़िंदगी पॉलिटिक्स भी दिल्ली की, लेकिन रशीद मसूद को सब बिरादरियों को साथ लेकर चलना आता था। और ये भी कहा गया कि रशीद मसूद की ही कक्षा के, काजी मसूद की ही कक्षा के ये विद्यार्थी हैं जो आपको अलग अलग राजनीतिक दलों में दिखते हैं, चाहे वो कैराना के भाजपा सांसद हों, वो भी उन्हीं के पॉलिटिकल उससे आते हैं, चाहे वो दूसरी पार्टियों के नेता हों। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, रशीद मसूद सब बिरादरियों की राजनीति करते थे, उनके साथ गुजर भी जुड़े होते थे, उनके साथ सैनी भी जुड़े होते थे सब, लेकिन इमरान मसूद मुसलमानों के नेता बन के रह गए हैं। और इसीलिए इमरान मसूद चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाता है, खुद भी चुनाव हारते हैं, दूसरों का चुनाव भी खराब कर देते हैं। ये बयान आया। देखिए, रशीद मसूद साहब यूनिवर्सिटी थे सहारनपुर की राजनीति की, और उन्होंने यहाँ से सबको पैदा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियाँ जिस तरह की देश के अंदर बनी हैं, ख़ास तौर से 2014 के बाद जिस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है, नरेश सैनी मेरा ही MLA, मेरा ही बनाया हुआ है। नरेश सैनी कोई मुसलमान तो है नहीं, नरेश सैनी मेरा बनाया हुआ MLA। मेरे जो कैंडिडेट्स हारे, वो कैंडिडेट भी बिल्कुल किनारे पर हारे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मेरे वोट के अंदर कमी नहीं आई। मेरे वोट आप रिकॉर्ड उठा लें तो 2012 के वोट में 2017 के वोट में कमी नहीं है, बढ़ोतरी मिलेगी आपको, कमी कहीं नहीं है।
संजय गर्ग एमएलए बने, संजय गर्ग को एमएलए मैंने बनाया, संजय गर्ग को खड़े होकर के ईमानदारी के साथ मैंने गठबंधन का रोल अदा किया और एमएलए बनाकर ले गया संजय गर्ग को मैं। तो ये मुसलमान तो नहीं है। तो मेरे ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगाना बीजेपी के लोग लगा देंगे या मेरे जो विरोधी हैं वो लगा देंगे। उन्होंने अपना आप क्या किया है वो खुद नहीं बता पाएंगे। इमरान मसूद के ऊपर हिंदू और मुसलमान लगाना बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये इसको साबित नहीं कर सकते। अब तो प्रूफ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। संजय गर्ग और नरेश सैनी दोनों एमएलए मेरे बनाए हुए हैं। इनके लिए ईमानदारी के साथ अपना चुनाव छोड़ करके इनके लड़ाता हूँ, मैं भी हार जाता हूँ। मैं तो कभी अपने चुनाव में टाइम ही नहीं देता। मैंने अपने चुनाव में कभी टाइम नहीं दिया, मैं हमेशा दूसरों के चुनाव में रहता हूँ। ये आप चुनाव की बात कर रहे हैं, हर चुनाव से पहले आपके बयान चर्चाओं में रहते हैं। इस दफ़ा हम आए तो हमको एक ऑडियो सुनवाया गया, कथित ऑडियो। तो हमने सोचा कि जब इमरान मसूद का इंटरव्यू करेंगे तो उनसे पूछ ही लेंगे कि क्या इमरान मसूद को ये लगता है कि कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी जोकर हैं? उसके ऊपर ना पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने बयान से इनकार नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर ना पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब आप मान रहे हैं कि ऐसा कुछ है? उसके ऊपर ना पूछें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो रुद्रसेन चौधरी सपा के जिलाध्यक्ष और आपके चचा से पुराना जुड़ा हुआ वो भी परिवार है, प्रतिद्वंद्विता के स्तर पर, सबके स्तर पर, और आपके बीच का जो कथित तौर पर ऑडियो बताया जा रहा है उसकी सत्यता या सत्यता पर आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं? देखिए, ये इस तरह का सवाल है, इसके ऊपर ना पूछा जाए तो बेहतर है। चलिए, अब 3 दफ़ा मना कर दिया तो आगे बढ़ते हैं। ये बात भी चल रही है कि साहब इमरान तो भोर, मतलब आने वाली सुबह सपा ज्वाइन कर लें, पर एक चीज़ है जो उनको रोके हुए है, और वो चीज़ ये है कि प्रियंका गांधी इमरान मसूद पे बड़ा भरोसा करती हैं और इमरान मसूद ने उनकी बहुत बड़ी रैली भी करवाई, तो बस वहीं पे थोड़ी सी हिचक हो रही है। और कुछ एक लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, इमरान भाई को लगता है कि आखिरी में तो कांग्रेस और सपा को साथ में ही लड़ना पड़ेगा, गठबंधन हो जाएगा तो फिर पाला बदली की ज़रूरत क्या है। मैं इन दोनों चीज़ों पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुझे प्रियंका जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका जी के साथ और राहुल जी के साथ मेरा जो एक संबंध है वो बहुत भरोसे का है, और उनके साथ मेरा अनुभव बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरी ये चाहत भी है कि गठबंधन हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये तीनों सवाल का जवाब आपके मिल दिया मैंने। अच्छा, एक मैं आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ कि हम जब आपका और आपकी फैमिली का पॉलिटिकल ग्राफ देखते हैं तब दिखता है कि साहब लोकदल, सपा, कांग्रेस, इन सब का एक स्पेक्ट्रम बनता है। बसपा के साथ कुछ परहेज़ नज़र आता है इमरान मसूद को, और फिर लोग याद दिलाते हैं कि अरे आपको ध्यान नहीं है जब 2007 में ये विधायक बने थे तो इन्होंने मायावती पर क्या विवादित बात कही थी। देखिए, बसपा को मैं पार्टी नहीं मानता कि बसपा कोई राजनीतिक दल है, वो तो एक गिरोह है। गिरोह है? किसका गिरोह है? पैसे राजनीतिक रूप से पैसे लूटना कहूँगा मैं इसको, मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूँगा। जिस तरह से यहाँ टिकटों को बेचा जाता है और जिस तरह से यहाँ विचारधारा की नीलामी होती है, नीलामी विचारधारा की, कि आपका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, बसपा का आपको टिकट मिल जाएगा, इतना वोट आपको मिल जाएगा। दलित के खिलाफ आपने चाहे कुछ भी कर रखा हो उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन दलितों के लिए अगर आपने मरे हुए भी हो और आप पार्टी के अंदर अपना पूरी ज़िंदगी आपने लगा दी हो और कोई आदमी दलित विरोधी आकर के पैसे दे जाएगा तो उसको टिकट होगा। तो इस पार्टी को मैं पार्टी नहीं मानता कि कोई राजनीतिक पार्टी है। और आपके इस बयान से यदि सहारनपुर के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली दलित समाज को ठेस लगे तो आपकी चुनावी गणित भी तो बिगड़ सकती है। मैंने दलित को बुरा नहीं कहा, मैंने कहा कि दलितों के लिए काम जिसने ज़िंदगी भर किया हो और जो दलितों के लिए लड़ा हो, या वो खुद दलित भी हो। सहारनपुर में ही नमूना है उसका, जगपाल सिंह, 1 मिनट में दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया, जिसने इस पार्टी को यहाँ पे खड़ा किया दलितों के अंदर, उसको 1 मिनट में दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया। तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर
केवल और केवल जो सुना जाता है, खुल करके दिखाई देता है कि पैसे के दम के ऊपर कोई भी कुछ कर सकता है। ये आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि जब 2007 में आपने उस समय की मुख्यमंत्री मायावती जी के खिलाफ बयान दिया था तो आप पर तमाम मुकदमे लादे गए थे, इसलिए उस राजनीतिक खुन्नस के तहत आप सिरे से पार्टी को खारिज कर रहे हैं? देखिए, मैं जो मायावती जी ने किया था, मायावती जी ने उसका भुगतान भी किया कि मायावती जी कहाँ पहुँच गई हैं, रसाताल के अंदर पहुँच गई है पार्टी। क्योंकि उन्होंने इमरान पर मुकदमे लादे इसलिए ऐसा हुआ। इमरान अकेला नहीं है। हाँ। इस पूरे प्रदेश के अंदर इमरान, फुरकान और सुल्तान और द्विवेदी जी, ठाकुर साहब, सैनी साहब, पता नहीं कितने हैं। मायावती जी ने जिनके साथ जुल्म किया है, और जुल्म का नतीजा देखिए कि मायावती जी की पार्टी पहुंच कहाँ गई। अकेला इमरान का मतलब नहीं है। मेरे ऊपर मुकदमे झूठे आपने फर्जी लगाए, फर्जी मुकदमे आपने मेरे ऊपर थोपे, और जिनके कहने से थोपे थे उनका हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। ऊपर वाला सब कुछ देखता है, अल्लाह ताला के यहाँ माफ़ी किसी की नहीं होती है। सब कुछ देखता है, सबको देख रहा है। जिनके कहने से दादे थे वही सबसे ज़्यादा परेशान है। ये बताइए कि आपने बिल्कुल इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मेरे नेता हैं, उनके पुत्र और सपा के मौजूदा सुप्रीमो अखिलेश यादव, उनसे कैसे ताल्लुकात हैं आपके? देखिए, अखिलेश जी से मेरी मुलाकात मेरे ख्याल से पिछले 8 साल से हुई नहीं। 8 साल से? हाँ, पिछले 8 साल से मेरी मुलाकात नहीं हुई अखिलेश जी से। फ़ोन पे ही बात से काम चल जाता है? मेरी फ़ोन पर भी बात नहीं हुई इत्तेफाक से। हाँ। लेकिन नेताजी को मेरे नेता हैं। मैंने शुरू से मेरा उनके सामने राजनीतिक जो आँख खुलना की जिसे कहते हैं, मेरी आँख भी समाजवादी पार्टी में उन्हीं के साथ खुली। नेताजी के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला, और मैंने नेताजी की तारीफ़ की है कि नेताजी का कोई मुकाबला राजनीति के अंदर, मतलब हिंदुस्तान के अंदर निराले लोगों के अंदर अगर कोई व्यक्ति है तो मुलायम सिंह यादव। तारीफ नेताजी की कर रहे हैं, निर्दलीय विधायक बने नेताजी के कैंडिडेट को, जगदीश राणा को हराकर। जब उनकी सरकार आई तब आप शामिल नहीं हुए, लड़ते चुनाव कांग्रेस से हैं। कभी कहते हैं आप सपा की वजह से हार गए, कभी सपा वाले कहते हैं हम इमरान की वजह से हार गए, और फिर आखिरी में कह देते हैं कि नेताजी हमारे नेता हैं। तो जनता ये पूछेगी कि भाई ये माजरा क्या है? देखिए, नेताजी नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सच्चाई है मैंने सच्चाई बयान की। मैं समाजवादी पार्टी की वजह से चुनाव हारता हूँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट उठाइए, मेरा वोट उठा लीजिए। जितने इलेक्शन हम आमने सामने लड़े, मुझे वोट मिलता है, वो थोड़े थोड़े वोट काट करके मुझे हरवा देते हैं। बस इतना ही तो कर पाए, इतना ही कर पाए। इसलिए हुआ कि आपको लगा कि चूंकि आपके चचा रशीद मसूद साहब सपा में हैं तो उनके रहते आपका राजनीतिक वजूद वैसा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको उल्टे पाले में जाना ही होगा, इसलिए आप मुखालफत करते हुए कांग्रेस में चले गए? नहीं, मैं चाचा के साथ ही गया था कांग्रेस में। हाँ। मैं कांग्रेस में तो चाचा के साथ ही गया था। फिर चाचा क्यों चले गए? फिर चाचा के साथ वो तो कुछ पारिवारिक थी, अब चाचा चले गए तो बीच में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बीच में सब कुछ ठीक हो गया। और सब रिश्ते परिवार के अंदर जो हमारे तलखियाँ थी वो तमाम तलखियाँ दूर हुई, और रिश्ते भी हो रहे हैं अब? हाँ, हमारा पूरा परिवार अब एक है। कोई अलग परिवार नहीं है, सब परिवार एक है। नहीं, और कुछ हमें ये भी बताया गया कि आपकी बेटी और शाहजहान का बेटा, मेरी बेटी की शादी शाहजहान के बेटे के साथ 5 दिसंबर को होगी। 5 तारीख शादी भी तय हो गई। तो अब आगे किसी तरह के झगड़े की गुंजाइश खत्म की जा रही है? हाँ, कोशिश तो यही है। झगड़े तो होनी नहीं चाहिए, बुरी चीज़ है झगड़ा, तो ख़त्म इंशाल्लाह। और अब दुआ करिए कि सब ख़त्म ही रहे इंशाल्लाह। एक आखिरी दुआ और कर लीजिए सहारनपुर के लिए कि ये जो विवादित बयान आते हैं, जैसे वो बाई इलेक्शन में आपका बयान आया कि वो इलेक्शन याद है ना, दौड़ा दौड़ा के, ये एक तरफ इमरान मसूद हसरत पाले हैं कि वो संसद में जाएं, दूसरी तरफ इमरान मसूद के ऐसे बयान आते हैं और वो खुद भी कह रहे हैं कि साहब मैं गाली दे देता हूँ, मेरे लोगों को वो बुरा नहीं मानते हैं। देखिए, अंदर से वैसा ही बाहर से हूँ। अच्छा। मेरा अंदर और बाहर में बहुत फ़र्क नहीं है। और जो लोग मेरे उस बयान को लेकर घूम रहे थे वो भी आज मेरे साथ ही हैं। जो मेरे वो बयान लेकर घूम रहे थे वो भी मेरे साथ ही हैं। मेरा अगर किसी के साथ झगड़ा है तो सामने है, मेरा झगड़ा पीछे नहीं होता। मैं कोई ना छुप कर बात करता हूँ। लेकिन लोग ये ज़रूर कहते हैं कि दोस्तियाँ पीछे से होती हैं, और जब उस दोस्तियों का सिलसिला गिनाते हैं लोग तो भाजपा के कई नेताओं की भी आपसे दोस्ती गिना देते हैं। सत्य बात है कि इमरान मसूद के सहारनपुर के भाजपा नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं, और उन संबंधों के राजनीतिक गुणागणित भी हैं जो कभी विधानसभा चुनाव तो कभी मेयर के चुनाव में दिखते हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने एक परिपाटी जो हमारे जनपद में, जब मैंने आँख खोली तो चौधरी यशपाल सिंह और हमारे परिवार के अंदर झगड़ा था, और
1991 की बात है, मेरे फादर भी जिंदा थे। 1991 में इलेक्शन चल रहा था और बीच इलेक्शन चौधरी साहब के बेटे की डेथ हो गई। जैसे मुझे पता चला, हमने अपना इलेक्शन रोका और मैं सीधा चौधरी यशपाल सिंह जी के घर चला गया। मेरे जाते ही बवाल हो गया कि साहब इमरान कैसे चला गया। मैंने पापा से पूछा, मैंने पापा हमारी कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा तो नहीं है, हम क्यों दुश्मनी है व्यक्तिगत पाल के रखें, हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हमारी राजनीतिक लड़ाई है, उसे राजनीतिक तक सीमित रखें। पापा ने मुझे, मेरी उम्र 20 साल की थी, बहुत कम उम्र थी और कम उम्र के अंदर मैंने बड़ी परिपक्वता वाली बात की थी, तो पापा ने उसको सराहा, चाचा ने उसको सराहा, कहने लगे ठीक है। उसके बाद जब हमारी शादी हुई तो शादी पर चौधरी साहब के परिवार से सब लोग आकर के शादी में शिरकत की। और एक जो, चूँकि ज़िले में 2 ही ख़ानदान थे, हमारा और उनका, जब ये हुआ तो इस परंपरा को मैंने हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की। जब हम 2003 में समाजवादी पार्टी में सत्ता में आए तो मैंने सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं को व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके और ख़ुद जा करके कहा था कि भैया सरकार आ गई, सरकार तुम्हारी चली गई, मेरी आ गई, लेकिन ये मत समझना कि हम आपस में लड़ेंगे। जगदीश राणा जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ा और जब इलेक्शन लड़ा जीतने के बाद सबसे पहले मैं उन्हीं के पास चला गया। मैंने कहा भाई जी आप बड़े भाई, मैं छोटा भाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है, जीत गया मैं जीत गया, चलो कोई बात नहीं, ख़त्म करो। तो मेरे रिश्ते सबके साथ, राघव और मैं आमने सामने इलेक्शन लड़े। जब राघव जीत गया मैंने राघव को मुबारकबाद दी। राघव के घर में कोई दुख होगा तो इमरान मसूद सबसे पहले खड़ा होगा। मेरे घर में शादी होगी या मेरे घर में दुख होगा, मेरी सास की डेथ हुई, मेरे परिवार के अंदर शादी हुई, राघव हर घर के अंदर आया। तो मेरे व्यक्तिगत रिश्ते किसी भी पार्टी, क्रॉस द पार्टी लाइन, मतलब ये नहीं है, समाजवादी में भी ऐसे ही हैं, समाजवादी में भी ऐसे ही हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से भी ऐसे ही हैं, कांग्रेस के भाजपा के नेताओं के साथ भी ऐसे ही हैं। तो व्यक्तिगत रिश्ते मैंने ख़राब किसी के साथ नहीं है। इमरान मसूद राघव लखनपाल का जिक्र कर रहे थे। 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सांसद रहे और पिछली दफ़ा यानी बीते लोकसभा चुनाव में बसपा के हाजी फजलुर रहमान से हारे। इमरान मसूद ने तमाम सवालों पर अपना पक्ष रखा। अब आपकी बारी है, क्या लगता है आपको नेताजी की बात में कितना वज़न है और उनके दावों में कितना दम है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लल्लन टॉप की यूपी का हालचाल जानने की ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी। कभी नेताओं से मुखामुखम होगा, उनके हिस्से का बयान, उनके हिस्से का सच जानेंगे और ज़्यादातर तो आपके बीच ही आएंगे, पालथी मारकर बैठेंगे और जानेंगे जनता का हाल क्या है। आप देखते रहिए लल्लन टॉप।